अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज का जो सोशल स्टडीज का सेकंड चैप्टर है और ये चैप्टर है क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। इस चैप्टर को जब हम कंक्लूड करेंगे, खत्म इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर, हम दो मेन पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव हमारे दो कंक्लूड करेंगे। नंबर वन, द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड द सेकंड इज causes of monsoon climate and its relevance to the subcontinent। ये दो अचीव हम करेंगे ऑब्जेक्टिव अपने इसके अलावा जो बहुत सारे जो हमारे पूरे रीजन्स है मुस्लिम वर्ल्ड में, एटलीस्ट उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, पूरे जो क्लाइमेटिक रीजन्स को शुरू करने से पहले हम ये बता दें व्हाट इज क्लाइमेटिक रीजन। क्लाइमेटिक रीजन होता क्या है? क्लाइमेटिक रीजन एक ऐसे एरिया को कहते हैं जहां सेम क्लाइमेटिक कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है किसी खास एरिया में, दैट इज कॉल्ड द क्लाइमेटिक रीजन। ओके, इसके बाद एंड व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज द एवरेज कंडीशन ऑफ ए वेदर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही लंबे अरसे तक जो एक सेम वेदर कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। मुस्लिम कंट्रीज are divided into 8 regions according to their climatic condition। यानी वो 8 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया गया है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को, जिसमें नंबर 1 है डेजर्ट, नंबर 2 है सेमी डेजर्ट, नंबर 3 है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, नंबर 4 है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, नंबर 5 है टेम्परेट डेजर्ट, नंबर 6 है मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन्स, नंबर 7 है टेम्परेट ग्रासलैंड, एंड नंबर 8 मॉनसून क्लाइमेटिक रीजन। ये 8 रीजन्स है, लेकिन आज के हम लेक्चर में इनिशियल 4 जो हमें क्लाइमेटिक रीजन्स, इनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 क्लाइमेटिक रीजन इज डेजर्ट। डेजर्ट कैसा एरिया होता है? डेजर्ट इज द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट इज वेरी हॉट बिकॉज there is almost no rainfall, therefore hardly any agricultural output। वहाँ रेनफॉल होती नहीं तो एग्रीकल्चर आउटपुट का तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, यानी हार्डली वेरी हॉट वेदर होता है बिकॉज दैट्स वाई देयर इज नो रेनफॉल। ओके, ऑलमोस्ट थ्री फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड डेजर्ट इज लाइंग इन द मुस्लिम वर्ल्ड। यानी पूरे वर्ल्ड डेजर्ट का 3/4 जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड में होता है। मुस्लिम वर्ल्ड उस पे जो है ना एक्सपेंशन है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तो कितना बड़ा एरिया मुस्लिम वर्ल्ड यानी जो है वो इस डेजर्ट एरिया का मुस्लिम वर्ल्ड ने कवर किया हुआ है। अच्छा, नंबर 1 हमारा जो हम डेजर्ट्स, अगर नंबर 1 डेजर्ट जो है वो कौन सा है? सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट इज इन अफ्रीका एंड ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टोटल डेजर्ट एरिया इन द वर्ल्ड। यानी ये टोटल डेजर्ट एरिया जो पूरे वर्ल्ड में है उसका 60% से जो है वो सहारा डेजर्ट है। और अब अंदाजा करें इस पूरे सहारा डेजर्ट में, ये देखें पूरा मोर देन 6 और 7 मुस्लिम कंट्रीज हैं और बहुत बड़ा जो है ना सहारा डेजर्ट है पूरे अफ्रीका के, नॉर्दर्न अफ्रीका में पूरे 7 to 8 कंट्रीज इसके अंदर सहारा डेजर्ट में। नंबर 2 थर्ड डेजर्ट। थर्ड डेजर्ट इन पाकिस्तान में है थर्ड डेजर्ट, एंड इट इज द एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान डेजर्ट ऑफ इंडिया। यानी इंडिया का जो राजस्थान डेजर्ट है उसका एक्सटेंशन है। 25% पाकिस्तान में और 75% इंडिया में है। नंबर 3 जो है वो है सोमाली डेजर्ट। सोमाली डेजर्ट से हम नंबर 3 जो है वो सोमाली डेजर्ट। सोमाली डेजर्ट से हम वैसे ही हमें पता चल जाता है सोमालिया इन अफ्रीका, तो सोमाली डेजर्ट जो है वो अफ्रीका में है। नंबर 4 है
काइजल डेजर्ट कौन सा है? इज इन उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया में है। ही इज ऑल्सो अ बिग डेजर्ट। और नंबर 5 पे है दश्ते लूद। दश्ते लूद इज इन ईरान। तो ये टोटल हमारा जो आप देखें, अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका, सऊदी अरब ऑल्सो, एंड ईरान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया, ये पूरे बहुत बड़े एरिया पे जो है मुस्लिम कंट्रीज में डेजर्ट एरिया है। ओके, और सेकंड रीजन इज सेमी डेजर्ट एंड स्क्रब लैंड। सेमी डेजर्ट एंड स्क्रब लैंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? नंबर 1, वहां रेनफॉल जो है ओकेजनल, वेरी स्मॉल अमाउंट में होती है। टू गेट द इनफ क्रॉप्स टू ग्रो। The rainfall occasional, very small in a quantity, and to get the enough crops to grow. Second, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? टेम्परेचर कोर्स, रफ, ड्यू टू हॉट टेम्परेचर, कोर्स, रफ एंड टफ प्लांट्स एंड स्क्रब्स। यानी कोर्स प्लांट कैसे करते हैं? बहुत ही फुरफुरे और जो है वो थोड़े से रफ जो है वो प्लांट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोर्स प्लांट्स। क्योंकि वहाँ पानी ऑलमोस्ट कम होता है, तो उसकी वजह से ये इस कैरेक्टरिस्टिक के प्लांट्स इन सेमी डेजर्ट एरिया में होते हैं। और प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं डीप डाउन, बहुत ही लॉन्ग रूट्स होती हैं और डीप डाउन इन सर्च ऑफ वाटर के लिए होती हैं, ताकि वो वाटर की तलाश में जाए। बहुत ही डीप डाउन इसकी खास कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं। नंबर 3, जो रेयर एनिमल बहुत कम होते हैं, शीप्स एंड गोट्स होती हैं और नॉर्मल इस एरिया में। और इनसे जो खास है वुल, बहुत ही एक्सलेंट किस्म का वुल होता है जो कि कारपेट मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में जो है वो 2 ऐसे एरियाज हैं जिसको हम सेमी डेजर्ट और स्क्रब लैंड कह सकते हैं, जिसमें थर और थल डेजर्ट जो है वो हमारे पाकिस्तान में 2 ऐसे एरियाज हैं जिनको सेमी डेजर्ट एरिया में कंसीडर कर सकते हैं। ओके, आवर थर्ड रीजन इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये हमारा थर्ड रीजन है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और लोकेशन क्या है? पहले तो हम ये देखेंगे लोकेशन का है। लोकेशन, इट फाउंड बिटवीन द डेजर्ट एंड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यानी डेजर्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बिटवीन जो लोकेशन है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। इसकी और जो टेम्परेचर, अब हम सेकंड पे जाते हैं। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो है वार्म थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल वार्म रहता है। जैसे हॉट डेजर्ट का हॉट होता है, तो यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर वार्म टेम्परेचर होता है। रेनफॉल होती तो है बट वेरी स्मॉल अमाउंट, 500 mm to 1500 mm बिटवीन अप्रैल टू सितंबर। 500 to 15 mm एंड बिटवीन अप्रैल टू सितंबर, ये इसका टाइम है। और जो ग्रासलैंड कम होती है। अच्छा, यहाँ की वेजिटेशन कैसी है? वेजिटेशन स्कैटर ट्रीज, बुशेस एंड ग्रासलैंड्स। स्कैटर ट्रीज मीन्स ट्री तो होते हैं लेकिन दूर दूर होते हैं, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है। अगर कोई ट्री किसी एनिमल से बच जाते हैं तो वो ट्रीज दूर दूर होते हैं और बड़े होते हैं। बुशेस मीन्स छोटी झाड़ियां होती हैं जिसमें वो होती हैं। एंड ग्रासलैंड, ग्रास की क्या है कि वो ड्राई होती है। ड्राई होने की वजह क्या है कि वो थ्रू आउट द ईयर वार्म टेम्परेचर होता है, इसलिए बहुत जल्दी वो ड्राई हो जाती है। ये इसकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा नाउ एनिमल्स, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? बफेलो, जेब्रा, जिराफ, tiger, lions and rhino. These kind of long range of animals are found in the tropical grassland. अच्छा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जब इतनी वैरायटी ऑफ एनिमल्स की है, तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल विजिट करते हैं इन ग्रासलैंड्स पे इन एनिमल्स को लाइव देखने के लिए। तो यहाँ पे जो जंगल सफारी और इस टाइप की टूरिज्म बहुत ही हाई लेवल पे होता है। बहुत दुनिया से लोग बिल्कुल लाइव जो है वो इन एनिमल्स को देखते हैं इन ग्रासलैंड्स में।
तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है लोगों का, वो जो इन सारे एनिमल्स को लाइव देखते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड थे, बट वो ग्रेजुअली आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एरिया बढ़ता गया और एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से वहां पे जो है वो एग्रीकल्चर आ गया और ग्रेजुअली जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एरिया जो है वो खत्म हो गया। द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अच्छा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है इसकी लोकेशन क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज फाउंड इन द सेंट्रल अफ्रीका, along the equator and southeast Asia। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हैवी रेनफॉल होती है और बिटवीन 1800 mm टू 2500 mm और मोर, इससे भी ज्यादा हो सकती है, इज टू मच। और इसका लेकिन एवरेज टेम्परेचर जो है इस रीजन का 20 डिग्री टू 30 डिग्री थ्रू आउट द ईयर, ये ऑल अराउंड जो उसका टेम्परेचर होता है। और इसकी टेम्परेट जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो वेजिटेशन है, थिक फॉरेस्ट है, टॉल ट्रीज है एंड डार्कनेस, लश डार्क जो इसके जो फॉरेस्ट है दैट इज लश डार्क जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। एंड द वेजिटेशन इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की कैसी होती है? जस्ट आपने पहले देखा कि हैवी रेनफॉल होता है यहाँ पे, तो हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पे थिक फॉरेस्ट है और टॉल ट्रीज विद अ क्राउन ऑफ लीव्स, यानी बहुत ही थिक फॉरेस्ट होता है और बड़े इसमें हाई अप जो है ना इसके ट्रीज होते हैं, समटाइम 100 फीट के भी हाई ट्रीज होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लश ग्रीन और डेंस और डार्कनेस होती है जंगल में। ये इसकी खास कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे अच्छा एनिमल या बर्ड्स होते हैं। नॉर्मली इस डेंस जो फॉरेस्ट है इसमें बर्ड्स, बहुत ही वैरायटी के बर्ड्स होते हैं, मंकीज हैं एंड इंसेक्ट्स हैं, और स्नेक्स की बहुत ज्यादा वैरायटी इस जो है लिजर्ड और स्नेक की बहुत ज्यादा वैरायटी इस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में होती है। एज यू नो दैट द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज and the timber such as teak and hardwood। ये दो बड़ी जो है ना सोर्स हमारे फॉरेस्ट से जो है वो मिलती हैं, टिम्बर एंड टीक। इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट द मेन वेजिटेशन आर शुगर केन, रबर, मैंगोज, कोकोआ एंड अदर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। And the last point of our topic is the advantage and disadvantage of this tropical rainforest। डिसएडवांटेज ये है कि जस्ट बिकॉज बहुत ही थिक होने की वजह से इसमें ह्यूमन ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, और जस्ट जो इसका मॉइस्ट जो क्लाइमेट जो है बहुत मॉइस्ट होता है, मॉइस्ट होने की वजह से ये डिजीज कैरी करता है सच एज मलेरिया और दीगर जो इंसेक्ट्स क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं तो इस टाइप की और डिजीज होती है जो कि इफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ एज वेल एज एनिमल्स पर। इसका एडवांटेज जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत बड़ी तादाद में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है रेन फॉरेस्ट का। इसीलिए फॉरेस्ट को भी आर्टिफिशियल भी हम लगाने के लिए कहते हैं कि ताकि वो ऑक्सीजन रिलीज हो। इसीलिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में ऑक्सीजन रिलीज करता है। दैट इज व्हाई दिस अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड लंग्स ऑफ द अर्थ। ओके, थैंक यू।